नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां सदामदम्। नमस्कार मित्रों, मैं मूलचंद गुप्ता पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ। कल के वीडियो में आपने देखा कि हम लोग कैसे रेलवे स्टेशन पर या रेलवे केबिन में पढ़ा करते थे, और आज मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मित्रों, हम लोग मंडे को चलते थे, सुबह घर से ट्रेन पकड़ते थे और ट्रेन में ही साइकिल रख लेते थे। पैसेंजर ट्रेन थी, 4-5 स्टेशन तो था ही, और प्रयाग स्टेशन उतर करके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाते थे और फिर यही क्रम चलता रहता। और सैटरडे को वापस होते थे, सोमवार जाना, सैटरडे को वापस आना। संतोष कुमार हमारे मित्र थे वो भी, लेकिन वो अपने पिताजी के साथ रहते थे। उनके पिताजी पुलिस विभाग में हेडक्वार्टर में सर्विस करते थे, कीटगंज में रहते थे, तो कीटगंज में रहते थे अपने पिताजी के साथ, लेकिन आना जाना हम लोगों के साथ ही रहता था ट्रेन में। तो उसके बाद तो बीए फाइनल की बात है, उस समय संतोष कुमार जी बीए पार्ट 1 में आ गए थे। तो बीए फाइनल की बात थी। तो एक बार उन्होंने कहा कि भाई भीड़ है, रेलवे स्टेशन पहुँचे मवाई में, तो उन्होंने कहा लाओ मैं टिकट ले लेता हूँ। हम लोगों ने 75 पैसा अपना दिया और लाइन लगे, बोले प्लेटफार्म पर चलो हम लेकर आते हैं। प्लेटफार्म आ गए तो थोड़ी देर में आए, हमने टिकट लिया, बोले हाँ ले लिया, हमारी जेब में है, चलो चिंता मत करो। तो हम लोग चले आए और प्रयाग स्टेशन उतर गए, तब बोलते हैं टिकट नहीं लिया, पैसा बचा लिया, पिक्चर देखेंगे एक दिन। तो ऐसा भी करते थे हम कि अच्छा ठीक है। तो हम लोग पिक्चर जो देखते थे वही 3rd क्लास रेट वाला, 75 पैसा 90 पैसा जो भी रहता रहा, या 1 रुपया ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं रहता था। तो आगे बैठते थे, पैसा बचाते थे उसमें, और पास की टाकीज देखते थे। तो इस तरह से हम लोग अपना पिक्चर भी कभी देख लेते थे। लेकिन हम रामकृष्ण 2 महीना या 3 महीने में एक बार, संतोष कुमार की थोड़ा ज़्यादा आदत थी, वो ज़्यादा ही देखते थे, महीने में 2-3 मार देते थे, जैसे भी करते वो बताते थे। और इसके साथ ही मित्रों मैं ये बताऊँगा कि हम लोग जो क्वार्टर पर रहते थे, खाना बनाते थे हम और रामकृष्ण। तो हम लोग क्या करते थे, सुबह दाल चावल रोटी फिक्स था, और हम लोग स्टोव, अभी यहाँ आ गए थे, हाँ स्टोव जलाना शुरू कर दिया, मिट्टी के तेल से, केरोसिन ऑयल से स्टोव जला खाना बनाने लगे। तो हम लोग क्या करते थे, स्टोव पर मान लीजिए दाल पक रही है, कुकर नहीं था, दाल पक रही है तो किताब खोले बैठे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं। तो कुछ लोग बोलते रहे क्या पढ़ते भाई, समझ में आता है? अरे कुछ तो समझ में आ गया, कुछ तो है, खाना बन रहा, थोड़ा टाइम कहाँ है, खाना बनाते रहेंगे, यही सब करते कब पढ़ेंगे। तो पढ़ते समय भी किताब खोले रहते थे हम लोग। अच्छा, और शाम को हम लोग सब्जी रोटी, और हफ्ते में तो 2-3 दिन जब बढ़िया सीजन आता था ठंडी का, जब बढ़िया टमाटर मिलते थे, तो लाल लाल टमाटर, आजकल तो टमाटर है उसको काटो तो एकदम रेड कलर के उसमें लिक्विड निकलता था, आजकल तो सफ़ेद पानी निकलता है, देखने में लाल रहता है। तो टमाटर उसमें हरी धनिया मिर्ची डाल दिए बस, और टमाटर नमक, बस रोटी 3-4 बनाया, जो उसी रोटी और चटनी टमाटर से हम लोग खा लेते थे। सलाद उसको बस पीसने क्या कुछ नहीं था, वैसे बारी बारी काटे उसी में मिलाकर खा लेते थे, क्योंकि पढ़ने का टाइम रहता था। तो ऐसा भी करते, लेकिन वो टमाटर खाने में स्वादिष्ट आता है। तो इस तरह से हम लोगों का जीवन यापन चल रहा था। एक घटना और बताएंगे मित्रों कि एक बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कुछ लीडर्स जो थे, उन्होंने कुछ स्ट्राइक शुरू कर दी, भाषणबाजी शुरू। वहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक कुआँ था, उससे पानी नहीं होता, पानी में तो सब पाइप व्यवस्था थी, लेकिन वो कुआँ पुराना था, तो वहीं पर खड़े होकर भाषण देते थे। तो एक बार वहाँ भाषण देते देते एक जगदीश चंद्र दीक्षित थे, वो बहुत बुजुर्ग था, उसी समय कम से कम 35-40 साल। हम लोगों से पूछे भाई इतना बड़ा नेता कैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है? अरे बोले इसके पास बहुत डिग्रियाँ हैं, एडमिशन लेता रहता है, घर से मजबूत आदमी है, इसका काम है बस नेतागिरी करना। MA किया, LLB किया, LLM किया, हिस्ट्री से MA किया, ज्योग्राफी से MA किया, इकोनॉमिक्स से MA किया, बस ऐसे चलता है, पढ़ता रहता है, यूनिवर्सिटी छोड़ता नहीं है। बोले अरे हम क्या, बोले इसके बाद बहुत डिग्रियाँ है। तो वो डरता नहीं था किसी को। तो हम लोग के काम के लिए फिर एक बार रजिस्ट्रार का घेराव कर दिया, नहीं सॉरी, वाइस चांसलर घेराव कर दिया। वाइस चांसलर बाहर आओ, हमारी मांगे पूरी करो। निकल रहा तो अंदर गया, नहीं निकल रहे थे, बाहर कर रहा, तब तक वाइस चांसलर शायद फ़ोन कर दिया, और PSC आ गई और लगी भगाने। नेता लोग जो दबंग थे उतर रखे रहे, और फिर डंडे बरसाने लगे, धीरे धीरे नहीं मान रहे थे लोग। तो हम लोग भागते जो खदेड़ा PSC ने, तो भागते मैं यूनिवर्सिटी के क्रॉस करके बाहर कटरा में एक दुकान में घुस गया, बहुत मुश्किल से। वहाँ तक PSC दौड़ाती थी लोगों को, कटरा के अंदर तक। अब मैं दुकान घुस गया, तो एक दुकानदार बोला निकलना नहीं मार खाओगे। तो हम लोग निकले नहीं। तब से मैंने कान पकड़ लिया कि नेताओं के चक्कर, उनकी भाषणबाजी भी कभी नहीं सुना, और कान पकड़ लिया, बस मूलचंद इनसे दूर रहो, इनका जहाँ भाषण होता है वहाँ रहना ही, पता नहीं कब आए डंडे पड़ जाए। तो ये था लाठीचार्ज की बात। तो मित्रों एक और घटना है, मैं जब BA पार्ट 1 में ही था, तो मैं यूनिवर्सिटी जा रहा था, तब मैं वही बगल में रहता था
प्रयाग स्टेशन बगल, जो बताया ना धर्मशाला के बाद। तो मैं जा रहा था, तो एक थोड़ा सा अलग प्रसंग आपको लगेगा, लेकिन बता देता हूँ। तो एक लड़की हमारे बगल से चल रही थी, हम भी चल रहे थे। उसने हमको देखा, बोला मूलचंद जी कल क्या पढ़ा गया ज्योग्राफी में? तो मैंने देखा, तो मैंने सुना किया। फिर बोले अरे मैं पूछ रही हूँ, आप हमको नहीं जानते? नहीं। अरे मैं रंजना निगम हूँ, मैं आपकी ही क्लास पढ़ती हूँ। हमने कहा नहीं, हमने ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली बात ये थी कि हम लड़कियों से कभी लड़कियों के साथ पढ़े नहीं थे, ना लड़कियों से बात करना कुछ। पहली बार ज़िंदगी में एक लड़की ने बोला और मैंने सुना, और मैं भी शर्मा गया। उन्होंने बताया तो बोल दिया हाँ ये पढ़ाया गया था। बोले ठीक है। फिर बात करते हुए थोड़ा हिचकिचाते हुए गेट तक गए यूनिवर्सिटी के। उसके बाद मैं वहाँ से रास्ता काट दिया, जबकि उधर गए। उससे सब्जेक्ट अलग रहे हो, लेकिन भूगोल में ज्योग्राफी में एक ही डिपार्टमेंट था। और उसमें सब स्वभाव से बच्चे रहते थे, किसको जानना, एक तरफ लड़कियाँ बैठती, एक तरफ लड़के। हम किसी लड़कियों से बात करते थे। पहली बार ज़िंदगी में किसी ग्रोन अप लड़की से हमने 1 2 4 सेंटेंस बोला। ये आज की कथा बस इतनी ही मित्रों। नमस्कार, धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।